नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एमपी पुलिस विशेष में क्लास नंबर 49 कुछ शादियों की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, सॉरी उसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एनटीपीसी जो कि डेट आ चुकी है, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, जेल प्रहरी, आर्मी, सभी के लिए बिल्कुल मन से दिल से लग जाइए। और उसके लिए एमपी पुलिस के लिए मतलब मैथ्स के लिए आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। ठीक है, हम यहाँ पर अभी 460 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हम 461 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 461 नंबर का क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, क्वेश्चन नंबर 461 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है 461 नंबर का क्वेश्चन। 461 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करिए, है ना, कोशिश करिएगा। स्ट्रीमिंग क्लास है हमारी, रिकॉर्डिंग क्लास है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मजा आएगा क्लास में। a माइनस बी का 90%, a प्लस बी के 60% के बराबर है, तो a और b का कितना प्रतिशत है? अगर यूं देखा जाए तो मुझे a b का कितना प्रतिशत है, यानी a अगर और b दोनों का अनुपात मिल जाता है तो मुझे a b से कितना अधिक है कितना ज्यादा है वो चीज मैं बता पाऊंगा का कितना प्रतिशत है। तो देखो एक बात बताइए, यहाँ पे सवाल क्या है, a माइनस बी का 90%, तो 90 को 90 बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर किसके हैं, a प्लस बी के 60% मतलब 60 बटे 100। यहां से अगर 100 से 100 कट जाता है, 0 से 0 भी कट जाता है, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अगर इसको सही करें तो 3 का गुणा अंदर हो गया तो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। ठीक है, और 3a और 2a अगर इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, a बराबर 2b, 3b कितना हो गया 5b। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो a बटे b बराबर हो जाएगा 5 बटा 1। अब ये बोल रहा है a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, मतलब अगर मैं a को 100% मानूं तो b कितना होगा। तो आपको खुद दिख रहा है ये अगर 100% है तो 100% 5 के बराबर, तो 1 तो होगा 20% के बराबर, तो आपका उत्तर होगा 20% के बराबर। ठीक है, तो a का कितना प्रतिशत है, तो a का कितना प्रतिशत b है, तो 20%। ठीक है, आशा करता हूं कि चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का मान या अनुपात 70/105 के समान है। पहली बात तो 70/105 के समान है, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया, अच्छा, मजा आना चाहिए सवाल को देख के। बताइए इसका, चलिए मैं बताता हूं। 70/105, पहली बात तो 70/105 को अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 35 दूना 70, 35 दिया 105, कुल मिला के 2/3 ढूंढना। ठीक है, इसका मतलब होता है ऊपर वाला चीज 2 बटे पार्ट होता है और 3 का। इसका मतलब होता है अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 3 है तो वो 2 होना चाहिए, कुल मिला के ऐसा। तो मैं काटने के बजाय ऐसी चीज करूंगा कि अगर मैं 620 को 3 मानता हूं तो यहाँ पर 2 का गुणा करने पर मुझे 496 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो ये तो 3 से कटता ही नहीं है। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो डेफिनेटली ये चीज हो नहीं सकती। ठीक, 244 को अगर, अब एक बात बताइए, 366/244, तो एक बात बताइए, ये चीज 3 कभी हो नहीं सकती और ये 3 हुई तो फिर ये 2 कैसे होगी। अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 का भाग लग रहा है क्या, तो 3 का भाग लग ही रहा है, 3 का भाग नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करिए 3 दूना 6, उसके बाद बचा 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब यहाँ 3 का भाग लगा, ये उत्तर है। बात ही खत्म, इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। सब मजा आते सवाल करने में, सोचने का तरीका होना चाहिए साहब। नजरें बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। इतना सवाल है, सुंदर सवाल, हाँ। चलिए ठीक है, कोशिश करता, आशा करते हैं कि आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और चीजें बहुत प्यारी प्यारी चीजें फिर से मैं बताता हूँ। देखो इसे 70/105 मतलब 35 दूना 70 और 35 दिया 105, मतलब 2/3 लाना है। 2/3 का मतलब होता है अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, तो मैं इसको कर दूं बटे 3,
ठीक है, 3 दूना 6, 3 छंग 18, पूरा 1 बच रहा है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे दशमलव में चीज आ रही है, और यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा तो भी दशमलव में आएगी, ये हो नहीं सकता। 244 में 3 का भाग देने जा रहा हूं मैं, तो 3 8 24। अब पहली बात तो क्या करूं मैं, अंश छोटा होना चाहिए, 366 छोटा होना चाहिए 244, तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। यहाँ पे भाग दिया 3 एकम 3, ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा। यहाँ पे भाग दे रहे हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब ये उत्तर सही है। अब आप सोचो से 2/3 होगा कि नहीं होगा? अरे काय का होगा ही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, नन ऑफ दिस है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। देखिए आपको नहीं सर, मेरे को तो काटना है इसको पूरा, तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ऐसा करिए, 702/3 करिए, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 234। अब बटे में कितना होना चाहिए, गुणित कितना होना चाहिए 2, तो 234 दूना 468 होता है, तो उत्तर सही है, 100% सही है। अगर 702 3 के बराबर है तो डेफिनेटली 2 के बराबर होगा 468। अगर ये हो रहा है मतलब उत्तर सही है। अरे सर आनंद है सर, सवाल वाला एग्जाम में आपसे ये सोचता है कि आप स्मार्ट वर्क कितना करते हैं। 463, 103, 102 और 98 का गुणनफल कितना है? गुणनफल का मतलब होता है इनका गुणा करो आप सब। इसका मतलब ये बोल रहा है आपसे 103 का गुणा करिए 102 से और 98 का गुणा करिए, ठीक, ये इस प्रकार से करिए। तो एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, 103 का मतलब यहाँ पे बोल रहा होगा वो 100 + 3 से, 102 का गुणा कर रहा होगा 100 + 2 से, और 98 का कर रहा होगा 100 - 2 से, ठीक। अब एक बात बताइए, इसको ध्यान किए, a + b और a - b, ये तो आराम से हो रहा है, a + b और a - b, a + b a - b मतलब क्या होता है, a² - b², ठीक, बराबर कितना होता है, a + b और a - b, ठीक। अब a + b यहाँ है 100 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 माइनस 2 का वर्ग 4, इसका मतलब होता है 9,996, ठीक। गुणित कितना करना है 100 + 3। ध्यान से सुनिए, सवाल बिल्कुल पैसा है। अगर जैसे हम 100 का गुणा करते हैं तो 9,996, 2 जीरो लगा दे। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा आप करो, ठीक ना, 3 18 है ना, 9 × 27 2 29, 9 × 27 2 29, 9 × 27 2 29, ये हो गया आपका 29 का गुणा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो डेफिनेटली इसमें 29,998 को जोड़ना है, 29,998 को जोड़ना है, 8 9 15 18 19 9 11 12 10 10 29 598। अब 598 है कि 68 है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, 463 का देखते हैं हम कि क्या उत्तर आ रहा है। ये चौथा 10 29 588, तो शायद मुझे कुछ गलती हो गई है। 9 × 27, अच्छा 6 × 18 का 8 से लेकर 9 × 27 ने एक 28 ही होगा सर, 2 मशीन जोड़ दिए मैंने, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, यानी 10 29 588, ये उत्तर से। अब देखो इस गुणा में अगर यूं करते कि 103 का पहाड़ा बोलता है 198, तो मैं कह रहा हूं कि आपका सवाल ही नहीं होता, मजा मतलब पूरा आपको इसको अरेंजमेंट करके सवाल करना है और इजी सवाल करना है, ठीक है। उत्तर तो सभी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को कौन नहीं करता सर। इस सवाल में जितने भी लोग अपियर हुए हैं, भले 10 लाख लोग अपियर होंगे तो वो भी इस सवाल को करेंगे, उनको मजा आएगा कि मेरे को उत्तर, पर उत्तर जल्दी कौन लाता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी इसका मतलब होता है सवाल को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है आपके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं 400। अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 के बाद 203 कर। देखिए एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, यदि मैं आपको एक ही बार में बताता हूं, यदि इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो घात में 4 का भाग लगाइए। वैसे आप YouTube में जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में मैथ्स में मैंने YouTube कम से आधे घंटे से पौन घंटे की क्लास बना रखी है, इकाई के अंक 4 का भाग लगाते हैं तो देखिए, जब हम किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे 2 3 7 8, अब हम किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो हमें कितनी स्थितियां प्राप्त होगी 4,
ठीक, एक चीज होगी, यदि किसी घात में 4 का भाग लगाएंगे तो या तो होगा शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यदि किसी घात में 4 का भाग लगाते हैं और 0 आता है तो उसका कौन आता है? भाई आ जाता है। और भाई का मतलब होता है अगर इकाई का अंक 2 हो और 8 हो तो इनके भाई होते हैं 6। 1 हो और 3 हो, सॉरी 1 क्या है, तो क्या है अपना पर 3 हो और 7 हो तो इनके भाई कौन होते हैं? 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भाई कौन आ जाएगा? ये भाई है। 2 इकाई का अंक जैसे यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का इकाई का अंक कौन आ जाएगा? अगर 7 में ऊपर जैसे कि 7 की घात ऐसा आ गया, थोड़ी सी देर के लिए सवाल ऐसा आ गया, 7 की घात 28, तो आपको पता इकाई का अंक कितना है 7। अब घात में भाग लेगा 28 तो पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब होता है इकाई का अंक कितना आएगा? 6। ठीक है, यहाँ 1 आएगा क्योंकि अपना 3 और 7 के लिए भाई कौन है? 1, और 2 और 8 के लिए भाई कौन है? 6। ठीक, अब 1 है, अगर 1 आता है तो फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, 2 3 7 और 8 इसके घात में 1 कर देना। 2 की घात 1 2, 3 की घात 1 3, 7 की घात 1 3, 8 की घात 1, बस वो हो गया काम अपना। अगर यहाँ पे 2 हो तो वही करना, घात 2 3 7 8। ठीक, और यहाँ पे वही करना 2 3 7 8। समझ पा रहे हो? इतना सरल सवाल और कुछ भी नहीं। ये हो गया। घात करना मतलब होता है जैसे 2 की घात 1 कितना होता है? 2। यहाँ पे 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 3 की घात 2 कितना होता है? 9। 7 की घात 2 कितना होता है? 9। और यहाँ पे कितना होता है? 8 की घात 2 64, 2 की घात 3 27, 8 और 3 की घात 3 27, 7 की घात 3 343 और 8 की घात 3 512। खुद नहीं सलाम। तो यहाँ पे 7 की घात 233 है। जैसे 7 की घात 233 है तो पहले घात में 4 का भाग लगा। किसी भी संख्या में घात में 4 का भाग लगाने के लिए शेषफल कितना बचेगा? वो केवल 33 में भाग लगा। अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है, तो 4 8 32, 1 बच रहा है। इसका मतलब होता है ये हो रहा है। इसका मतलब होता है 7 की घात 1 और 7 की घात 1 का मतलब 7। ये उत्तर, सिंपल सी बात है। किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। एक सवाल और दे मैं आपको, इसको अभी जस्ट आप उत्तर लिख लिएगा। 3 2 2 की घात होगा 5 7 4 3 2 और 1। अब बताइए इसकी इकाई का अंक कितना होगा? ठीक है, इसको आप चैट बॉक्स में लिखिएगा और जब आपका वीडियो अपलोड हो जाए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। 465 नंबर। जान 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जायद 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 15 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते तो एक दिन का कार्य कितना हिस्सा पूरा कर सकेंगे? सब सिंपल सा सवाल है सर, बढ़िया। देखो, जॉन 15 दिनों में काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/15। जॉय 10 दिनों में काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/10। जेम्स इसको 5 दिनों में करता है तो 1/5 काम करेगा एक दिन में। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। 15 10 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 30 होगा। ठीक, 15 दूनी 30 होगा, 10 तिया 30 होगा, 5 छंग 30 होगा, 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। 11/30 यही आपका उत्तर है। सिंपल सी बात है। और तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो 30/11 होगा, यानी 11 दूना 22, 2 सही 8/11 होगा। सिंपल सी बात है। ये होंगे दिन और ये होगा भाग। तो आपने पूछा कितना भाग पूरा कर सकते? तो 11/30 होगा। एकदम मजेदार सवाल है। आपको लगता है कि एक सवाल और मैं देता हूं, इसको भी आप चैट बॉक्स में लिखिएगा आराम से, है ना। लास्ट में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और सी उस काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 466। योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:6 है। यदि योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है। देखिए, योलो, ये रहा योलो, जोलो, ये रहा जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:7। यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब होता है जोलो और योलो के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 4। ध्यान रखिएगा। और एक बार उम्र का अनुपात दे रखा और उम्र का अंतर दे रखा हो तो दुनिया भर वही रहेगा। सही, मेरे पापा और मेरे उम्र के बीच में अगर 25 साल का अंतर है तो वो हमेशा ही 25 साल का रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो भाई थोड़े दिन बाद कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वर्तमान में अगर 6:7 है तो उनका तुलना में 4 वर्ष बड़ा है तो वो वही रहेगा। इसका मतलब होता है अनुपात में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 4
तो यहाँ पे 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 7 चौक हो जाएगा 28। ठीक, 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात कितना होगा? तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपके पास 28 और ये हो जाएगा 32। ठीक, और उसके बाद इनका अनुपात ले लेंगे तो 4 7 28 और 4 8 32, 7:8। इसका उत्तर है आपका 466 का चौथा। ठीक है, कितना सुंदर सवाल है साहब, आनंद आता है इन चीजों को देख के, है ना? समझ पा रहे हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 467 करिए। बहुत ही सिंपल सवाल, अति सुंदर सवाल, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको भी इसको करने में, और समय देते हैं हम आपको थोड़ा सा। ठीक है, देखो 100 कर्मचारियों की औसत आयु 92 है। 100 कर्मचारी है ना, उसकी औसत आयु कितनी? 92। तो 100 में 92 का गुणा करेंगे तो टोटल कर्मचारियों की आयु आ जाएगी, यानी 9200। ठीक, 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है। 40 कर्मचारी की औसत आय कितनी है? 80। तो 8 चौक कितना हो गया? 32 होगी। ठीक, अब एक बात बताइए, शेष 60 कर्मचारियों की औसत क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 100 कर्मचारियों की औसत कितनी है? 92। ठीक, 40 की कितनी है? 80। तो 60 की टोटल कितनी हो जाएगी? 60 की टोटल कितनी हो जाएगी? देखो 92 में से 80 घटाएं तो 0 0 2 0, 9 में से 3 गया तो आपका बचा कितना? 7, है ना? देखो सर, 100 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, और जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत कितनी है? 40 कर्मचारियों की औसत, तो 60 कर्मचारियों की औसत कितनी बचेगी? 9 में से 3 गया 6, 7 कहाँ से लिखती है? ठीक, अब औसत क्या होता है? 6000 बटे 60, टक टक, 6 कम 6 कट 100, उत्तर कितना? 100। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 468, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत 80 है, उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत 90 है, तो पूरे वर्ग का औसत कितना होगा? कुछ नहीं करना, है ना? कुल बटे कुल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, इतना सा काम करना। एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत 80 है, 30 गुणा 80 प्लस उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत 90, 20 गुणा 90 टोटल हो गया, बटे लड़के कितने हैं? 30, लड़कियां कितनी है? 20, 30 और 20 कितना होगा? 50। बस ये सवाल है, कर लीजिए सवाल। अगर सही ढंग से देखा जाए तो 0 सबसे कट रहा है, 0 कट रहा है तो यहाँ पे बचेगा 8 या 24, 240 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 9 दूनी 18, 180 बचेगा, और उसके बाद यहाँ बचेगा केवल 5। 240 और 180 की बात करें तो 300 और 420 बचेगा। 420 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 8 40 बचेगा, और 2 बचेगा, है ना? तो 5 चौक 20, यानी 84 इसका आंसर आएगा। 468 का कितना होगा? 84। सिंपल सा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल है ना, सुशील सवाल है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक फल विक्रेता, अरे ये सवाल तो देख के मेरे को, मतलब मैंने खुद ने भी इसको देखा था, आनंद आया। इस सवाल को करते हैं, पूरा टाइम देते हैं आपको, कितना, है ना? बिल्कुल आपके घड़ी के हिसाब से देखें तो इसको हम देते हैं आपको बिल्कुल। चलिए, मैं स्टॉप वॉच मेरे पास है, मैं लगा देता हूँ इसको कि आपको 40 सेकंड का समय देते हैं इसमें, और 40 सेकंड में इसको करके दीजिए। देना तो पड़ेगा आपको सर। बताइए, स्टॉप वॉच चल रही है साहब, है ना? स्टॉप वॉच चल रही है। 40 का 50 सेकंड दे देता हूँ, बिल्कुल। 15 सेकंड हो चुके हैं, 20, 30, चलिए
ये हो गया सर आपका कम से कम 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जवाब भी लिखिएगा। चलो अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। 3240 सेबों को $60 प्रति दर्जन की दर से, यानी इसका मतलब होता है 1 दर्जन मतलब 12, यानी 12 सेब कितने के हो गए? $60 के, है ना। $60 प्रति दर्जन यानी $60, ठीक, बात ही खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवहन के दौरान क्या हो जाते हैं? 10% क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भाई क्षतिग्रस्त हो गए तो इसका मतलब होता है कुल मिला के जितने भी सेब लिए होंगे, जैसे 3240 लिए तो इसका 10% क्षतिग्रस्त हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसे फेंक दिया जाता है। शेष $2 प्रति दर्जन प्रति 3 सेब, यानी 3 सेब के $2 की दर से बेचता है, ठीक। अब एक बात बताइए, तो यहां पर जो है आपको एक ऐसा आंकड़ा लेना है, क्या लेना है? ऐसा आंकड़ा लेना है कि जिससे आपको क्या होता है, आराम से कर पाओ। ये 3240 आंकड़ा न भी लो तो भी कोई उत्तर का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। आप तो 1 सेब लेके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेब लेके काम कर लो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। भाई एक चीज है, थोड़ी देर के लिए मेरे को 10% सेब सड़ाना भी है और 12 से कटना भी चाहिए, ठीक, और 3 से भी। तो कुल मिला के मैं एक ऐसी चीज लूंगा 12, 3 और 10, है ना, 10% भी का चाहिए मेरे को। तो इसका एलसीएम कितना होता है? तो 12 और 3 का एलसीएम होगा, तो मतलब कुल मिला के मैं 60 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 60 ले लूँ थोड़ी सी देर के लिए। अगर 60 का 10% होगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो ठीक, तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने ले लिया कि 60 सेब ले लिया। कितने ले लिए? 60 सेब ले लिए, ठीक, क्योंकि 12 दर्जन में भी होना चाहिए, तो 12 पांचों कितना हो गया? 60 हो गया। इसका मतलब होता है ये 60 सेब मैंने लिए तो 7 पांचों कितना होगा? $35 के हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि 12 सेब के $60, यानी 1 दर्जन के कितना हो रहा है? 1 दर्जन का मतलब 12 के कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, तो 12 पांचों 60, यानी $35 मुझे लगेंगे, ठीक। अब एक बात बताइए, 10% क्षतिग्रस्त हो गए। 10% मतलब 60 का 10% कितना होता है? 6, यानी इसका मतलब होता है 54 बचे, 54 सेब बचे, ठीक। अब 54 सेब में क्या होता है? 3 सेब जो होते हैं वो $2 में बिकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 54 सेब में 54 में 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3, तीनों आठों, है ना, 3 एकम 3, तीनों आठों 24, 18, यानी 18 दूना कितना होगा? $36 आपको मिलेगा। भाई 54 सेब आपको बेचना है तो 3 सेब आप $2 में बेचेंगे, तो 54/3 कितना होता है? 18 सेब, तो 18 सेब कितने में बेचेंगे? 18 दूना कितना होगा? 36, 36 के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है, $36। अब आप सोचो, आपने खर्च किया $35, आया $36, यानी एक का आपको फायदा हुआ है 35 पे, तो 100 पर कितना, ठीक। आपको तो आंकड़ा 160 कहां से लाया? तो एक बात बताऊं, मुझे चीज 12 से भी कटना चाहिए, मुझे चीज 3 से भी कटना चाहिए, और 10% मुझे उसको कम भी करना है, तो मुझे 60 ले लिया मैंने, है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? होती है तो 100/35, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 7 35, 20/7, 20/7 मतलब 7 दूनी 14, 2 सही 6/7%, और 2 सही 6/7% का लाभ। कितना सुंदर सवाल है साहब, इस सुंदर सवाल को देख के तो आनंद आ जाता है। अरे सर मेरे तो मुंह में पानी आ गया था इस सवाल को देख के, ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल, अति सुंदर सवाल। क्वेश्चन नंबर 470, आहा, बहुत ही बढ़िया साहब। एमपी पुलिस में ऐसे सवाल आते हैं, है ना, तो आप है ना अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम पक्की करके जाना, और एनटीपीसी और अभी रेलवे के आगे सेम वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बोलेंगे सर तो एमपी पुलिस को पढ़ा रहे हैं, अरे भाई एनटीपीसी में भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक सवाल करवा चुका हूं मैं इस प्रकार से। देखो यहां पे क्या है? केंद्र, और केंद्र से ये यहां पर ये क्या होता है? आर, और ये है गोला। गोला का मतलब होता है स्फेयर, और गोले का जो आयतन होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब,
ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बड़े गोले को पिघलाकर अगर छोटा गोला बनाया गया तो कुल मिला के होता है बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन, यानी यूं होगा गेंद का आयतन इतना करना नहीं परीक्षा में सर, मैं तो बता रहा हूं 10 सेकंड का सवाल हो जाता अभी तो। गेंद का आयतन बराबर n कांच की गेंदों का आयतन, ये होता है। फिलहाल तो एक बात बताऊं, बाल तो आप टेंशन लेना मत कि कितना परसेंट है ने वो है, अभी उसके बारे में टेंशन लेना मत, ठीक है। गेंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r1³ और यहाँ पे होता है n गेंदों का मतलब 4/3 पाई r2³, ठीक। बात खत्म करते हैं तो अब 4/3 पाई से 4/3 पाई तो हमेशा कट जाएगा जब गेंद से गेंद बना रहे हैं, तो बड़ी सी गेंद ले ली और ये छोटी छोटी गेंदें बना रहे हैं, टुक 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 टुक, ये ठीक। अब एक ये हो गया। अब इसका मतलब होता है यहाँ पर ये बचेगा n बराबर बचेगा डायरेक्ट r1³ बटे r2³, ठीक। बात ही खत्म हो गई, टेंशन लेने का नहीं उसमें, ठीक। ये हो गया, इतना सा बचेगा केवल, मतलब परीक्षा में इतना ही करना है। परंतु उसने जो दे रखा है मिलीमीटर दे रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, ठीक। ये काम भी कर लेंगे अपन तो, कोई बात नहीं, ये कर लिया सब एक ने। r1 कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर व्यास, मतलब बड़ी कितना है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी r1 कितनी हो जाएगी 15/2, और 15/2 कितना हो जाएगा आपके पास, अगर सही ढंग से देखें तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर को भी मैं मिलीमीटर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 75 मिलीमीटर, क्योंकि 10 का गुणा कर दूंगा तो ऊपर हो जाएंगे आपके सब 75 गुणित 75 3 बार हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले। तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक। हो गया काम खत्म। ये दशमलव हटाई तो यहाँ पर ऊपर 3 जीरो आ जाएगी, ठीक। ये इस प्रकार सवाल, ये हो गया काम खत्म। परंतु उसने बोला कि 3% की बर्बादी हो जाती है, इसका मतलब होकर अगर मेरे पास अगर पहले आयतन 100 रहा था तो अब कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसका मतलब होता है मुझे गोलियां जो बनेगी वो 97 की बनेगी, यानी मेरा इसका मतलब होता है 97/100 ही काम चलेगा, 100/100 नहीं होगा। कितना होगा 3%, तो मेरा जो मटेरियल गलाने में क्या हो गया वो उड़ गया, मतलब कुल मिला के अगर 1 किलो था तो वो कितना हो गया, माना कि थोड़ी देर के लिए 3 ग्राम या 3% उसमें से कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 97/100। अब काट लेते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×5 = 75, ये 3 बार 5 5 और 5 आ चुके, ठीक है। अब देखो 5 5 25, 25 5 125। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं सर, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, गुणा क्यों करूंगा मैं तो, ठीक। एक बात बताऊं, मैं करूंगा कि 97 में 5 का गुणा करूंगा, तो 97 में 5 का गुणा करूंगा और उसके बाद 25 का गुणा करूंगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना मेरे लिए दुनिया की सबसे सरल चीज है। तो देखो 5 7 35 का 5 है ना, 5 7 35 का 5 हासिल 3 बचा, 9 5 45 और 3 कितना होगा 48, 485 गुणित 25। और किसी भी संख्या में 25 का गुणा करने का मतलब 4 का भाग देना, 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और कितना बचा, कितना बचा, बचा है मेरे पास साहब 1 बचा, तो 1 बचा मतलब 25, ठीक। ये होता है, परंतु 1 जीरो यहाँ की बची है तो ये हो गया, तो 1,21,250, 1,21,250 गोलियां बनेगी साहब। कितना सुंदर सवाल है आपका, मजा आना चाहिए सवाल को, ठीक है। चलिए अब परीक्षा में आता तो क्या करता मैं, एक चीज ध्यान से सुनिए, चीजें क्या होती है जितना प्यारी तरीके से करोगे उतना मजा आएगा। अब परीक्षा में आता तो क्या करता मैं, देखिए परीक्षा में आता तो ये फालतू वालतू का काम, तो ये स्पेयर ने गोला न बोला न, ये तो कोई मतलब नहीं सा, ठीक। ये इतना सा, ठीक। अब देख रहे हैं आप, परीक्षा में आता तो इस चीज को क्या करते हैं हम, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब देखो,
यानी बड़े गोले से छोटे गोला बना रहा है। 15 सेंटीमीटर व्यास, पहले तो इकाइयों को बराबर करो। 15 सेंटीमीटर व्यास को 15/2 सेंटीमीटर व्यास होगा। इसका मतलब होता है 15/2 मतलब 7.5, 7.5 मतलब मिलीमीटर में चेंज करो तो 75। तो ये हो जाएगा 75 गुणित 75 गुणित 75, R1 क्यूब R1 क्यूब बस। और नीचे होगा 1.5 मतलब 15 गुणित 15 गुणित 15, ठीक। और गुणित 1000 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 3 दशमलव हट जाएगी, ठीक। परंतु ऐसा करने पर क्या होता है, 3% की बर्बादी हो रही है। मतलब हमारा क्षेत्रफल अगर 100 आयतन 100 है तो 97 रह रहा है। तो हमारा आयतन जो अंटियां बनेगी या हमारी कांच की जो गोलियां बनेगी वो 97% की बनेगी। तो 97% लिख दिया, बात ही खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे कितना हो जाए 15 15 15 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25। और यहाँ पे 97 गुणित 25 गुणित 10, ये ऐसा हो रहा है, आपको पता है, ठीक है। 97 गुणित 25 गुणित 10 गुणित 5, सॉरी यहाँ पे। तो 97 का सबसे पहले 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि 97 का 25 में कर लूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए बजाय कि 97 का 5 में कर लूँ, तो 97 का 5 में किया तो 485 हो गया। 485 गुणित कितना हो गया 25 गुणित 10, 10 का मतलब कुछ नहीं, जीरो लगाना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा तो 25 लिखा और 1 जीरो 1,21,000। ये इतना सा बड़ा सवाल है सवाल परीक्षा, ठीक है। ओके, आशा करते हैं कि आज चीज़ें समझ में आई होगी। 10 क्वेश्चन हमने आज मैथ्स के पढ़े हैं और ये सभी रेलवे है, आपका एनटीपीसी है, जो भी एग्जाम डिफेंस की होती है उन सारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी लेवल का भी है, बस बैंक को छोड़ के ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी सवाल करवाए जा रहे हैं वो बैंक को छोड़ के सारी एग्जामों के लिए बिल्कुल एकदम कारगर हैं। बैंक में थोड़े से डिफरेंट सवाल आते हैं। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो और इन सवालों को पढ़े तो कोई नुकसान नहीं है साहब, ये वैसी गोली है जिससे कि आपको मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि रोज हम आपको 8 बजे मिलेंगे और आप हमारा हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।